अब भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। इसमें इसमें वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार ना चलने वालों की पृथकता करने के लिए यहां तू पद का प्रयोग हुआ है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। और इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। और कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। और इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वो सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, सब प्रकार की विद्याओं, सब प्रकार की कलाओं में मोहित रहते हैं। वो मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में और नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने, या शिल्प कलाओं में, या मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में और उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पीन आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वो लगे रहते हैं। और जो कुछ है वो यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। ऐसे लोगों को यहां संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। भगवान के मत का अनुसरण ना करने वाले मनुष्यों में सत्य असत्य, सार असार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान विवेक नहीं होता। उनमें चेतनता नहीं होती। वो पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वो व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विलक्षित चिंत मूढ़ पुरुष होते हैं। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। मतलब है कि वो मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे और मनुष्य जीवन में अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है। जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वो भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु अगर उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा, तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। और इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण ना करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है। और इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। भगवान ने कहा है
कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ना चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह मतलब निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या ना माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत, भगवान के सिद्धांत का पालन जरूर करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन जरूर हो जाएगा। और हां, अगर साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु अगर भगवान को ना मानकर सिर्फ उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। मतलब यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति।